उन्होंने सीधी सी बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस है और ये सबके लिए है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी ये लिखा हुआ नहीं है पिन पॉइंट करके कि फला जगह पे बंद होनी चाहिए, फला जगह पर नहीं बंद होनी चाहिए। लेकिन मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि आखिर रह रह कर और हर 6 महीने पर 8 महीने पर खासतौर से चुनावी मौके से पहले ऐसी बातें क्यों उठती हैं? कांग्रेस अब तक क्या कहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी देश में चुनाव का माहौल बनता है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं होते हैं। जो विपक्ष सवाल उठाता है कि आपने वादा किया था बेरोजगारी खत्म होगी, आपने वादा किया था पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम कम होंगे और पूरे मुल्क में जो है अमन होगा। तो जब भी सवाल विपक्ष उठाता है इस पर राफेल स्कैम्स का हुआ, लेकिन उनको मजहब को बीच में लाना है। अब ये साध्वी प्रज्ञा जी, आपको इनका बैकग्राउंड तो मालूम है, ये तो बेल पे हैं और ये बहाने बनाती हैं कोर्ट में जाके कि भाई मैं बीमार हूं, और जब बाहर आती है तो वहां फिर नाचना शुरू करती हैं। और इन पे तो इल्जाम जो लगे हैं वो एक आतंकवादी के इल्जाम लगे हैं और इनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो गांधी के खिलाफ निकलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या जो है एक्सपेक्ट करते हैं? अजान जो है हर धर्म, जो लाउड स्पीकर की बात यहां पर है, हर मजहब के, चाहे सिख धर्म में कीर्तन होता है उसमें भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में मंदिरों में भजन होता है उसमें भी लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है। अजान जो है कुछ सेकंड्स की होती है, क्योंकि हर इलाके में एक मैसेज आता है कि आपको अजान हुई, आपको नमाज के लिए आना है, तो वो कुछ सेकंड्स का होता है। और भाजपा के नेता हर इलेक्शन में कोई ना कोई ऐसे बयान देते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अचानक से ये जाग जाते हैं, अरे लाउड स्पीकर जो है बंद कर दीजिए। अरे मस्जिदों में जो है मुसलमान, गुड़गांव में आपने देखा मुसलमान जो है जुम्मा की नमाज अदा करने गए थे तो भाजपा के नेता कपिल मिश्रा वहां गए, यहां नमाज मत पढ़िए। तो 5-10 मिनट की नमाज अदा करने के लिए भाजपा के नेताओं को दिक्कत होती है। सलमान निजामी साहब, मैं यहां पे थोड़ा रोकूंगा। बात 10 मिनट की या दिन भर की या 10 घंटे की नहीं है। बात अगर है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इतने स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं हो, तो क्या ये कानून, इसके जिम्मेदारी, इसे मानने की जिम्मेदारी और इसे मनवाने की जिम्मेदारी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर आदमी सड़क पे हाथ में डंडा लेके कानून मनवाने नहीं निकल सकता, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए इंतजामिया है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आपको, अगर कांग्रेस इस पर सवाल उठाती है तो किस बात पर उठाती है? क्या आप इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि अगर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है तो क्या उसे फॉलो न किया जाए? देखिए, फॉलो जो है वो हर धर्म के व्यक्ति पे जो है उसको फॉलो करना चाहिए। हर धर्म के व्यक्ति को उस रूल को फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ इस्लाम में ही नाफिज नहीं होना चाहिए कि भाई लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिदों में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पहले भी आपको मिसाल दी। और भाजपा के नेताओं से मेरी ये जो है हैरानगी होती है मुझे कि ये भाजपा के नेता और खासकर साध्वी प्रज्ञा, जिसमें खुद एक आतंकवादी होने का एक इल्जाम है, जिसके जो मुलविस रही हैं, और वो जो है ऐसे टाइम पे ऐसे बयान क्यों दे रही है? क्योंकि इनके पास जनता आवाम के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं बचे हुए। कभी मुसलमान आता है, कभी कश्मीर आता है, कभी कोई और बात आती है। ठीक है, मैं इस पे जवाब लेता हूं। नवीन कुमार साहब, आपको जवाब ये देना है कि क्या बीजेपी के पास चुनावों से पहले मुद्दों की कमी होती है इसलिए इस तरह की बातें उठती हैं, या फिर वाकई इसमें नियत साफ है कि लाउड स्पीकर चाहे वो जिस किसी भी छत पर लगी हो उसको डेसिबल के अंदर होना चाहिए, 10 डेसिबल के अंदर, नहीं तो उसे बंद किया जाना चाहिए? और ये सवाल इंतजामिया पर उठता है कि आखिर वो क्यों नहीं करा रहा है? इस सवाल का भी जवाब देता हूँ, जो आरोप सलमान निजामी ने लगाए उनका भी जवाब देता हूँ जी। और सलमान निजामी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके नेता चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे रॉबर्ट वड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब जमानत पर हैं और छोटे मोटे केसों में जमानत पर नहीं है। देश के गरीबों का पैसा लूटने के लिए, उनका पैसा खा करके विदेशों में भेजने के ऐसे गंभीर मामलों में जमानत पर है। आपने पेट्रोल डीजल के दाम पूरे राज्य के अंदर कांग्रेस शासित राज्यों ने और विपक्षी लोगों ने एक पैसा भी कम नहीं किया, और जबकि भाजपा शासित राज्यों ने सबने कम किए। आप महंगाई का रोना नाटक दिखाते हो, घड़ियालों सुबाते हो। तीसरी बात, सड़कों पर नमाज अदा करने को इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता। किसी को जहां आपत्ति हो, पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं, गलत जानकारी आप मत दीजिए, या कोई भी, ना तो सलमान देंगे ना आप देंगे। सड़क पर कहीं कोई नमाज नहीं हुई थी, आप उसके आगे बोलिए। सड़क पर नमाज कहीं नहीं हुई थी, आप उसके आगे बोलिए। स्टेटमेंट दिया है कि सलमान जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, यहाँ पर भी होती है।
सड़कों पर नमाज अदा करना। ये जो गुड़गांव का मामला आप उठा रहे नवीन जी, ये सड़क पर नवीन, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, बाकी आपको जो कहना है कहिए। करिए ना, मस्जिद में करिए, घर में करिए, ये सुबह सुबह 4 बजे अजान बजान लगा करके लोगों को चिल्ला करके लाउड स्पीकर पर किस क्यों एतराज है? फिर यात्रा भी नहीं निकल, लाउड स्पीकर से लोग निकल करके नमाज अदा करेंगे, ऐसा पाप। ठीक है, ओके, ये बात मैं इसका जवाब लेता हूं। सलमान निजामी साहब, जो नवीन जी कह रहे हैं कि अगर ये दूसरे धर्मों के लिए लागू है तो ये इस्लाम या मुसलमानों के लिए भी लागू है, तो ये लाउड स्पीकर की आवाज काम क्यों नहीं करते? जवाब दीजिए इसका। देखिए, ये भाजपा के नेता से मैं पूछना चाहता हूं, साध्वी प्रज्ञा का स्टेटमेंट है नाथूराम गोडसे जो है वो देशभक्त है। लाउड स्पीकर से हट जाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो अभी नवीन जी कह रहे थे, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, खा वो कोई भी जगह हो, कोई भी धर्म स्थल हो, क्या उस पर कानून का अमल होना चाहिए? इस पर आपको एतराज है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और फिर से कहता हूं, साध्वी प्रज्ञा पे जो इल्जाम लगे हैं वो एक टेररिस्ट के हैं। शी इज ए टेररिस्ट। अभी कन्विक्ट नहीं हुई, बातचीत हो चुकी, और वो उनका माइंडसेट ये है कि कैसे सोसाइटीज में को टेरराइज किया जाए, कैसे कम्युनिटीज को टेरराइज किया गया। आतंकवादी क्या होता है कि वो जब धमकाए, डराए और टेरराइज करे पूरी सोसाइटी को। और इस वक्त ऐसे लोग जब स्टेटमेंट देते हैं तो खासकर इनकी मंशा साफ है कि इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलानी है और आम मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना है। ये बात नहीं करेंगे बेरोजगारी पे, ये किसानों पे बात नहीं करेंगे, ये जो है गैस की कीमतें क्यों बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों है देश में, नौकरियां क्यों नहीं है, जीडीपी रेट हमारा डाउन है, क्या इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग है या नहीं है, उससे बात नहीं होगी। चाइना के खिलाफ ये कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये देश के मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में सिर्फ डिवाइड करेंगे, नफरत फैलाएंगे। अरे चाइना हमारा दुश्मन है, जाइए लड़िए उसके साथ। पाकिस्तान दुश्मन है, जाइए लड़िए। आप देश के मुसलमानों को एक बलि का बकरा बनाया हुआ है आपने। कोई भी आपको इलेक्शन होता है तो मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बाहर आ जाइए आप।